श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। 112वें श्लोक से हम पढ़ेंगे। सुखेनैव भवेद्यस्मिन् अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयात् नेतरत्सुखनाशनं सिद्धं यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धा समाविष्टाः तद्वै सिद्धासनं विदुः। हम किस पर आए थे? स्टार्टिंग कहाँ था? यम, फिर कौन सा? नियम, तीसरा क्या? त्याग, चौथा मौन, फिर पांचवा देश, फिर काल, फिर आसन। अभी हम तो हमने कितना देख, अभी 7वें पर आए, आसन। तो आसन शब्द का अर्थ पहले तो जहाँ हम बैठते हैं उसको, और जो पॉस्चर में बैठते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? आसन। तो क्या कहा? स्थिर और सुख। कैसे होना चाहिए हमारा आसन? स्थिर हो और सुखमय हो, यानी तनाव न हो, उसमें एट ईज, यू फील गुड, वहाँ सुख मिले, इस प्रकार का आसन हो। और सहज हो, उसमें बहुत प्रयास ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बिकम ईजी, एकदम ईजी से बैठ सके, इसको कहेंगे आसनम। ये तो बाहरी योग की दृष्टि से बताया। बोले ऐसे करते हैं तो क्या होता है? आसन जब सिद्ध करते तो योग की दृष्टि तो कहा कि प्रयत्नात् शैतल्यात् अनंत्य समापत्तिभ्यां। क्या हो सकता है कि अनंत की प्राप्ति, यानी अनंत शेष नाग जो है ना, वो पूरे, ऐसे कहते हैं कि पूरे विश्व को, पृथ्वी को धारण करते हैं, ऐसे कहते हैं। शेषनाग क्या करता है? अब बताओ उनकी स्टेडीनेस कितनी होनी चाहिए, वो पूरा पृथ्वी को धारण करने के लिए। अगर वो डावाडोल हो तो हमारा क्या हो जाए है ना? सो स्टिल, एकदम। वैसे ही आसन के प्रैक्टिस से क्या होगा? हमारा शरीर क्या होगा? स्टेडीनेस, अनंत्य समापत्तिभ्याम। इसलिए ऐसे कहा। क्या बढ़िया बात है ना, करते करते। अब हमने कहा यहाँ वेदांत की दृष्टि से आसन क्या है? बोले जहाँ बैठे हुए आप ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं। क्या? अजस्त्रम ब्रह्म चिंतनम। अजस्रम यानी
क्या कर सके? ब्रह्म चिंतन कर सके। तो जो भी स्थान हो, आँख खुली हो या आँख बंद हो, जिस प्रकार से बैठे, बट वहाँ होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? ब्रह्म चिंतन होना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन जहाँ ब्रह्म चिंतन होता है तो वो क्या है? आसन है। यू अंडरस्टैंड? फिर ऐसे कोई बैठे ऐसे ज़रूर नहीं है। देखिए, जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, महात्मा होते हैं ना, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंद। तो जो ब्रह्म में चिंतन करता है वो तो हमेशा वो आसन में है। कौन से आसन में? सुखासन में है। समझे ना? क्योंकि वो कहाँ है? नंदति नंदति, आनंद 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 में ही है। इसमें जो हमेशा रहता है ना, तो वो क्या है? अजस्त्रम उसमें रहता है, हमेशा कंटिन्यूसली उसमें रहता है, वो तो आनंद में ही है। इज इट ओके? तो इसको फिर कहा सिद्धासन कौन है? बोले सिद्धम यत् सर्वभूतानि विश्व अधिष्ठानम अव्ययम यस्मिन सिद्धा समाविष्टः। जहाँ सिद्ध लोग समाविष्ट है, अच्छी तरह से बैठे हैं, उसको सिद्धासन कहते हैं। अब हम आपको समझाएं, वही चीज़ है जो आगे बताई। थोड़ा ये अधिष्ठान और अध्यास का थोड़ा हम क्या करें? विचार करें। सब तैयार? एवरीवन गुड। अब अध्यास, अध्यास यानी क्या? क्या? कुछ थोपा हुआ, अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो जहाँ नहीं है वहाँ उसको मानना, समझना, उसको क्या कहते हैं? अध्यास कहते हैं, अध्यारोप कहते हैं। अलग अलग नाम आपने सुने ना, अध्यारोप, अध्यास, ऐसे जो नहीं है। तो सबसे बेस्ट दृष्टांत क्या है? रज्जु और सर्प। हमारा वेदांत है ना, रज्जु सर्प के बिना चलता ही नहीं है। जब वो उसका दृष्टांत आता है ना, तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं, पब्लिक भी खुश होती है। हाँ, अब वेदांत आ गया है, ऐसे है। हाँ, यही दृष्टांत अगर विदेश में देंगे ना तो वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में ही तो रज्जु ऐसे ऐसे पड़ा होता है और हमको सर्प का भ्रम हो सकता है। वहाँ ऐसे उन्होंने देखा ही नहीं है, तो वो कहेंगे ये व्हाट, दे कांट रिलेट टू दिस एग्जाम्पल एट ऑल। बट हम लोग तो रिलेट कर सकते हैं। तो एक रज्जु यानी एक दोरी रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरा है, तो क्या होता है? क्या दिखता है? सांप। तो किसी ने पूछा हमेशा सांप क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सांप से डरते हैं नॉर्मली। इज इट ट्रू और नॉट? इसलिए कुछ ये होता है और उसका शेप और गोश्त भी सांप जैसे, तो फिर हम डरते हैं और सांप दिखता है। नाउ कम्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक आदमी जो है ना, वो सांप देखता है और भागता है वहाँ से लकड़ी लाने के लिए कि बेटे उसको क्या करूँ मैं, सांप को हटाऊँ, मारूँ, और भाग जाता है। दूसरा आदमी कहता है मैं सांप से डरता नहीं हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ ही। और तीसरा होता है वो ठीक से देखता है और उसको पता चलता है कि अरे सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी है। अब इतने में वो पहला आदमी आता है, वो क्या करता है? उसको मारने लगा। अरे बोले नहीं, जब वो मारा तब उसको पता चला कि अरे ये तो, उसको भी पता चला। फिर वो जो मैं डरता नहीं हूँ, तो उसको भी पता चल गया क्या कि ये तो रस्सी। नाउ विच इज़ द बेस्ट रिएक्शन? ये तीनों में से जो पहला रिएक्शन है, दूसरा है कि तीसरा है? तीसरा रिएक्ट नहीं किया, उसने क्या की? ही इंक्वायर्ड, उसने विचार किया, है ना? उसने क्या है, ही डिड इंक्वायरी कि भाई ये क्या है, एक्चुअली क्या है, उसका तत्व क्या है, मैं समझने की कोशिश करता एक्चुअली है कि नहीं।
पूछता तो है, ही डजंट नहीं सांप है ऐसे नहीं है, रियली सांप है। फिर जब देखने लगा तो उसको पता चला अरे सांप नहीं है। दूसरा तो डरा ही है, और एक डरा है और एक डरा नहीं है। तो ये डरा है और नहीं डरा है, उसमें से हु इज बेटर? एक डरा है, पहला तो है जिसने देख लिया कि भाई सांप नहीं है, तो बात अलग है। अब एक डरा है और एक नहीं डरा और खड़ा है, तो दोनों में हु इज बेटर? यू अंडरस्टैंड? देखिए, ये डरना या नहीं डरना बराबर सा है, उसमें कोई ये नहीं है। कोई अरे इट्स द सेम थिंग, दोनों का भ्रम भ्रम ही है। एक भ्रम दूसरे भ्रम से श्रेष्ठ होता नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? अंत में क्या है? भ्रम ही है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली? भ्रम है, नहीं है। मैं डरता नहीं, वो भी भ्रम है। मैं डरता हूँ, वो भी भ्रम ही है। एक भ्रम दूसरे भ्रम से श्रेष्ठ होता नहीं है। वेरी क्लियर? अब जो इंक्वायर करता है तो फिर क्या होता है उसको? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, जब वो इंक्वायर, अच्छा, जब उसको जब ये हुआ कि ये रस्सी है, तो ऐसे हुआ कि आगे तो रस्सी है लेकिन पीछे सांप है, ऐसे हुआ? क्या हुआ उसको? नहीं, आगे आई थिंक रस्सी है लेकिन पीछे का जो ऐसे ऐसे हो रहा है वो क्या है? ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। पूरा का पूरा उसमें क्या दिखा उसको? अरे भाई, उसने जान दिया तो क्या दिखा? रस्सी दिखी। पूरे के पूरे में क्या दिखी? रस्सी दिखी। तो जब भ्रम निकल गया तो पूरा भ्रम निकला कि आधा भ्रम निकला? जब ज्ञान होता है तो थोड़ा भी भ्रम रहता है क्या? नहीं, पूरा का पूरा। नहीं तो कभी कभी कहता है थोड़ा थोड़ा मैं ब्रह्म देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं देखता हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जो थोड़ा कहता है कि थोड़ा ब्रह्म है थोड़ा ब्रह्म नहीं है, तो वो ब्रह्म में है कि ज्ञान में है? ब्रह्म में है। हैव यू अंडरस्टूड? अभी देखो, ये भ्रम शब्द ऐसा है, ब्रह्म और भ्रम। तो क्या होता है, कभी कभी लोग भी ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्म को ही भ्रम जैसे बोलते हैं। तो जब भ्रम जाता है तो कैसा जाता है? थोड़ा थोड़ा जाता है? नहीं, अगर थोड़ा गया तो भ्रम में ही है। वी आर नॉट, तत्व देखा ही नहीं है, थोड़ा नहीं जाता है, पूरा का पूरा जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, अब दूसरी बात, किसी ने उसको क्या देखा? सांप देखा। कोई जो आया उसने उसमें होस पाइप देखी। किसी ने उसको भूमि में छिद्र देखा। अब भ्रम अलग अलग हो सकते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? अलग अलग हो सकते हैं। भ्रम बहुत हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो होता है वो एक ही होना है। अब जब वो पहले आदमी ने उसको स्पर्श करके देखा तो उसको क्या पता चला? रस्सी है। दूसरे आदमी ने देखा, वो जिसको लगता है होस पाइप है, उसने भी स्पर्श करके देखा तो क्या पता चला? रस्सी है। तीसरे को छिद्र लगा और हाथ लगा के देखा तो उसको भी क्या मालूम हुआ? रस्सी है। तो ज्ञान कितने हैं? सही ज्ञान कितने हैं? एक है। भ्रम कितने हैं? अनेक है। हैव यू अंडरस्टूड? इंटरेस्टिंग ना, सब बात समझना चाहिए। तो अधिष्ठान कितने हैं? एक है। अध्यास कितने हैं? अनेक है। हैव यू अंडरस्टूड? सबको अलग अलग दिखता है। आप किसी को पूछो, एक ही इंसिडेंट के बारे में पूछो, तो सब अलग अलग ढंग से बोलेंगे, अलग अलग रूप से देखेंगे। इज इट ट्रू और नॉट? हाँ, एक ही चीज के बारे में पूछो उनको, कुछ भी खाने को दे दो, कैसे लगा? तो कोई कहेगा अरे बहुत अच्छा था, कोई कहेगा ठीक था, कोई कहेगा है कि नहीं। वो ही एक ही चीज़ तो अलग अलग हो सकते हैं। ये तो अपने मन से बनाए हुए ना, तो इसलिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो तत्व की दृष्टि, जो तत्व जो होता है वो क्या होता है? एक ही होता है। मन से बनाया अलग अलग हो सकता है, लेकिन तत्व मन से तो बना हुआ नहीं है उसको। अच्छा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, सब तैयार? देखिए,
ये क्या है? अगर मुझे इसे ग्लास के रूप में देखना है तो उसमें कोई गलत है क्या? बोलो, ये क्या है? लेकिन मैं उसको ग्लास मानना चाहती हूँ, तो उसमें कोई गलत है? उसमें कोई गलत है क्या? हाँ, आप कहेंगे कि स्वामी जी हम आपको क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे थोड़ी बोल सकते कि ग्लास नहीं है, लेकिन आपको जो मानना है मानो, लेकिन ये ग्लास नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? तो वस्तु को जब जानना है तो वस्तु जैसी है वैसे उसको जानना पड़ेगा। बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। क्या? वस्तु को जानना है तो वस्तु जैसे है वैसे उसको जानना पड़ेगा, हमारी मनमानी से नहीं जान सकते हैं उसको। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। ज्ञान वस्तु तंत्र है। वेदांत की भाषा में बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञान क्या है? वस्तु तंत्र है। वस्तु तंत्र यानी जो वस्तु जैसी है जैसे ऐसे उसको जानो। Can I have a different concept of God? Can everyone have different concepts of God? A concept is made from the human mind. So is God a creation of the human mind? No. But हमने ही तो बनाए। कितने लोग बोलने वाले हैं ना, मानने भी वाले ऐसे, we only made this, what God without a... अरे बाबा, God is as much a concept of the human mind. Whole Srishti is in your mind anyway, is it true or not? Yes. But we did not make God. Is it okay? We did not make God. Okay. ब्रह्म की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। तीन लोगों को आत्मा का अनुभव होता है, तो तीनों लोगों का आत्मानुभव एक होगा कि अलग होगा? हम इन्हीं से अलग होगा? हाथ ऊपर करिएगा। How many say एक होगा? How many say I don't know? मैं सिद्धांत समझाती हूँ, अभी अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। वापस बोलते हैं क्या? तीन लोग को ब्रह्मानुभूति हुई, अप्रोक्षानुभूति हुई, आत्मानुभूति हुई। हाँ, वो तीन पर्यायवाची है ना, दे आर सिनोनिम्स। हाँ, क्या हुआ? तीनों को क्या हुआ? आत्मानुभूति, अप्रोक्षानुभूति, ब्रह्मानुभूति हुई। ठीक है ना? तो तीनों का अनुभव अलग होगा कि एक होगा? एक होगा कि अलग होगा? हमने क्या कहा? ज्ञान क्या है? वस्तु तंत्र है। जैसा वस्तु है वैसा जानना पड़ेगा। अगर आपने आत्मा को जाना तो आत्मा जैसा है वैसा उसको जानना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो सबका अनुभव एक होगा कि अलग होगा? एक ही होगा। सबका एक होना चाहिए कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर अलग है तो किसी को ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है। इज दैट अंडरस्टूड? वो भ्रम में है, कोई तो भ्रम में है, क्योंकि एक ही होना चाहिए। वस्तु जो है उसकी ज्ञान है तो वो एक सा ही होना चाहिए। अलग हो, हाँ, उसको एक्सप्रेस अलग ढंग से कर सकते हैं, उसको कहना है, क्योंकि वो तो एनीवे अनिर्वचनीय है। अब अनिर्वचनीय अनुभव को कुछ कहने के लिए अगर शब्द यूज़ करे तो वो शब्द अलग हो सकते हैं कि नहीं? भाषा अलग हो सकती है। कोई अंग्रेजी में बता दे, कोई संस्कृत में बता दे, कोई सिर्फ बोल ही नहीं सके, बस ऐसे ही रह जाए, और कोई हा हु हा करके बता दे उसको पता ही नहीं है। और कोई कहता है बोल नहीं सकते, चुप बैठते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? अनुभूति एक है। जैसे हम लोग कहते हैं बुद्ध भगवान को निर्वाण हुआ और स्वामी विवेकानंद को आत्मज्ञान हुआ, वो दो अलग होता है कि एक है? बोलिए जी, एक ही है। वो निर्वाण और आत्मानुभूति अलग है क्या? नहीं। हैव यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली?
देखो, अध्यारोप और जो अधिष्ठान जो है उसका जो संबंध है वो क्या है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रज्जू और सर्प का संबंध क्या है? जो रस्सी है और उसके अंदर जो ऊपर जो हमको सांप दिखाई दे रहा है उसका संबंध क्या है? कम ऑन। एक्चुअली संबंध है? नहीं है कि है ना? नहीं है। अगर 50 साल तक आप उसमें सांप देखते रहे तो सांप की थोड़ी बहुत असर रस्सी में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी? नहीं आएगी। क्या होगा? 50 साल तक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? क्या? सांप ही देख रहे हैं, रस्सी देख ही नहीं रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो थोड़ा बहुत तो जहरीला होगा ना? नहीं होता है, रस्सी थोड़ी भी जहरीली नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। सुबह होती होगी, शायद रात को होती होगी, कभी भी नहीं होती है। इतने देर तक रहता है वो अध्यास, तब भी नहीं होती है। हाँ, समझे कि नहीं? तो इसलिए क्या है? ब्रह्म अस्पर्श है, उसको स्पर्श बिल्कुल अध्यारोप का नहीं होता है। उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की कल्पना करते हैं, फिर भी वो ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, उसको कुछ नहीं होता है। वो अधिष्ठान है, वो क्या है? जैसे रस्सी है वैसे वो अलिप्त रहता है। इसलिए हम जब आए ना, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम, ये सब है ना। देखिए, सब हम सुनते हैं ना, अब अंदर ही नहीं जाता है, तो सिर्फ म्यूजिक के लिए ही हम लोग सुनते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। अभी असंग शब्द का अर्थ समझ में आया? कौन असंग है? जो अध्यास है वो असंग है कि अधिष्ठान है वो असंग है? अधिष्ठान असंग है। Have you understood? जैसे मरुमरीचि का कल ये बहुत समय ये हमको देते हैं, क्या यानी क्या? उसको क्या कहते हैं? मिराज वाटर, उसको मृगजल, मृगजल कहते हैं ना। मृगजल यानी क्या? जो रेत होती है उसमें हमको क्या दिखता है? वो आपने देखा या न देखा होगा, समर के टाइम पे जब रास्ते पर चलते हैं तो पानी पानी लगता है कि नहीं? तो वो पानी से क्या वो रास्ता गीला होता है क्या? नहीं होता है, कितना भी देखो, कितना भी देखो। और जब पास में जैसे जाते हैं तो पानी ऐसे दूर दूर भागता है कि नहीं? उसी को अध्यारोप कहते हैं। वो माया ही है। माया क्या करती है? जितना उसको है ना, तो वो भागती है। हम वस्तु को पकड़ने की कोशिश करते तो हाथ में कुछ, वैसे ही सुख भी ऐसा है, पकड़ने की कोशिश की, गया, होता है कि नहीं? ये माया ही है सब पूरा। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो ये सच्चिदानंद परमात्मा में क्या है? वो आरोपित है। फिर भी वो सच्चिदानंद ब्रह्म संसारी नहीं बनता, असंग रहता है, ऐसा का वैसा, सुबह शाम अनादिकाल से ऐसा का वैसा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कितनी बढ़िया बात है। ये आत्मा है या ब्रह्म है, हर हमेशा उपलब्ध है और हर हमेशा प्राप्त हो सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? इज देयर एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच इज अवेलेबल 24/7 फ्रॉम बिगिनिंग टाइम टू एंडलेस टाइम? कुछ ऐसा है दूसरा कोई भी चीज़ नहीं? नथिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि जगत तो क्या है? परिवर्तनशील है, वो बदलते ही है रहता है, लेकिन वो अधिष्ठान कभी बदलता नहीं है, ऐसा का वैसा हर हमेशा प्राप्त है। क्या बढ़िया बात है कि नहीं? देखिए, जो हमेशा है वही हमारा रियल साथी है कि जो आता जाता है वो साथी है? बोलिए, हमेशा है। हम उसको भगवान कहे, आत्मा कहे, जो कहना है कहो। कितनी बार हम जब ट्रैवल करते हैं ना तो पूछते हैं हमको, स्वामी जी आप अकेले ही है? अकेले ही है? मैंने कहा मैं कभी अकेली नहीं होती हूँ। अकेले थोड़े होते हैं? होते हैं क्या कभी? आप लोग कभी अकेले हैं क्या? नहीं। कौन है आपके साथ में? याद रहेगा, वो तो है, वो तो आधार है, उनके बिना हम है ही नहीं। अधिष्ठान रूप है। अब थोड़े क्या स्वामी जी अधिष्ठान अधिष्ठान आप बोलते हैं ना, थोड़ा समझ में नहीं आता है, थोड़ा और समझाऊं?
डिमांड एंड सप्लाई, यस, ओके, डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए, अधिष्ठान को हम कहते हैं, तो इसको समझ, ये क्या है, ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, व्यासपीठ है, ठीक है ना। तो ये आप क्या बोलेंगे, माइक है, क्या है, ग्लास है, आसन है ना। तो माइक में है पना है, इज इट ट्रू और नॉट? माइक में है पना है कि नहीं, इसलिए आप क्या कहते हैं, माइक है, आसन है, ग्लास है, उसमें है पना है कि नहीं? मैं हूँ बोलते हैं ना, है, सब में है पना है, राइट। नाउ इसमें से है पना निकल जाए तो वो टिक सकता है? बोलिए बोलिए, इसमें है पना निकल जाए तो वो होगा, माइक रहेगी? उसमें से है पना निकाल दिया तो माइक रहेगी? बोलिए जी, नहीं, उसका अस्तित्व निकाल दिया तो वो अस्तित्व में रहेगा ही नहीं। तो ये नाम और रूप जो है वो किस पर टिके हैं? अस्तित्व पे टिके हैं। इज इट ट्रू और नॉट? ये जो नाम और रूप जो है ना, ये माइक नाम है और ये क्या है, रूप है, और ये सब गुण है ना, उसमें कोई गुण है कि नहीं है? तो ये नाम और रूप और गुण किस पर टिके हैं? किस पर टिके हैं? अस्तित्व, है पने पर टिके हैं। इज इट ट्रू और नॉट? क्योंकि है पना निकाल दिया तो क्या हुआ, न नाम न रूप न गुण। इज दैट ओके? तो एक्चुअली क्या है पना ही इस रूप में है। क्या है पना ही क्या बन गया? ये नाम रूप, क्योंकि है पना को निकाला तो न नाम न रूप न गुण। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा अंदर जाने दो उसको। क्या ये नाम और रूप और गुण किस पर टिके हैं? अस्तित्व पर टिके हैं। अगर अस्तित्व नहीं है तो न नाम है, नाम का भी अस्तित्व होता है, रूप का भी अस्तित्व होता है, गुण का भी अस्तित्व होता है। अस्तित्व को निकाल दिया तो क्या हुआ? बोलो, नाम है, रूप है, गुण है। तो अस्तित्व को निकाले तो किसी का अस्तित्व नहीं है। तो नाम रूप और गुण क्या है? उसका अस्तित्व किस पर टिका है? अरे अस्तित्व के ऊपर टिका है। और इसलिए कहते हैं अस्तित्व ही नाम रूप और गुण के रूप में दिखते हैं। इज दैट ओके? जैसे कि समुद्र है और अनेक लहरें हैं। पानी निकाल दो तो क्या है? न लहर है, न सुनामी है, न कुछ है। तो क्या पानी ही लहर के रूप में है? इज दैट ओके? पानी वो हम सत रूप के देखते हैं, तो हम सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो वो सत है, उसको ही सत यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। गया अंदर थोड़ा बहुत? तो सत क्या है? सत अधिष्ठान है। क्या है? सत ही अधिष्ठान है। ये हमने कहा ना, इसको हमने पहले क्या कहा था? ये क्या है? चलो बोलो बोलो बोलो, ये क्या है? ये अनाम, अरूप, अदेश, अकाल, अगुण, ये जो है उसी को हम सत चित आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सत क्यों कहते हैं समझ में आ गया ना? क्योंकि उसका अस्तित्व यही अस्तित्व रूप है, इसके बिना अस्तित्व नहीं। तो अस्तित्व में कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, देश नहीं है, काल नहीं है, लेकिन वही सबको अस्तित्व देता है। इज दैट ओके? है ना? तो क्या है? ये पूरे नाम रूप गुण का अधिष्ठान है। अब समझ में आया अधिष्ठान शब्द का अर्थ क्या? बोलिए। नाम रूप गुण देश और काल का क्या है? अधिष्ठान है।
वो क्या है? सत्य स्वरूप है, अनाम। और सत्य क्या है? अनाम, अरूप, अगुण, अदेश, अकाल। ये याद रहेगा। तो हमने इसको इस पर क्या ऐड कर दिया? ये 5 तो हमने था अनुम, तो वो कौन है? सत्य है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो हमने कहा ना मेरा स्वरूप क्या है? पहले दिन का लेक्चर, बोलो बोलो बोलो, नित्य अनंत सुख स्वरूप है ना। तो नाउ यू नो व्हाट सुख इज दिस। इसी को कहते हैं सच्चिद आनंद। बोला ना, तो वो आनंद है, वो ये है आनंद, बोला था ना हमने। या अब देखिए, अब उसको श्लोक को देखो। अभी क्या है श्लोक में? क्या लिखा है? सिद्धम यत् सर्वभूतानि विश्व अधिष्ठान। अभी विश्व का अधिष्ठान समझ में आया? उसका अर्थ क्या हुआ? अस्तित्व रूप अधिष्ठान, अव्ययम, वो बदलता नहीं है कभी, अकाल है। यस्मिन सिद्धा, इसी में सिद्ध पुरुष क्या करते हैं? समाविष्ट रहते हैं। वही कौन है? तद्वै सिद्धासन, इसी को सिद्धासन कहते हैं। जो अधिष्ठान में सिद्ध पुरुष हमेशा रहते हैं, रमण करते हैं, इसको कहते हैं सिद्धासन, वेदांत की दृष्टि से। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। देखिए हम तो अभी सिर्फ समझ रहे हैं, है ना। अभी ये हमारी स्थिति आ रही है क्या? नहीं आ रही है। कैसे आएगी? मनन करो, साधना करो, ठीक है ना। श्रवण के बाद में क्या करना होता है? मनन करना होता है ना। हाँ, सब मनन करो, साधना। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट कौन सा है? उसको कहते हैं मूल बंध। कौन सा है? मूल बंध। यन्मूलम सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तबन्धनं मूलबन्धः सदा सेव्यः योगोऽसौ राजयोगिनां। साथ में यन्मूलं सर्वभूता, यन्मूलम सर्वभूतानाम, सबका मूल है। अभी देखिए हमारा एक्चुअल मूल क्या है? इंडियन है क्या? नहीं। क्या है हमारा मूल? क्या है? हम सब का मूल क्या है? एक ही तत्व से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सच्चिदानंद हमारा मूल है, या तो कहो ईश्वर हमारे मूल है ना। ईश्वर ही हमारे मूल है। कोई पंथ, कोई जाति, कोई नहीं। इसलिए क्या कहा? जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयाति वर्तियत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। क्या है? हम तो क्या है? जाति नीति कुल गोत्र, ये सबके परे ये जो तत्व है वही हमारा मूल है। इज इट ओके? व्यवहार की दृष्टि से बोलना पड़ता है कि मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि मैरिज प्रपोजिशन आए और आपको पूछा जाए आपका मूल क्या है? ब्रह्म। कौन सा गोत्र है आपका? ब्रह्म गोत्र। ऐसा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोग, वो एक ने करा, वो पासपोर्ट में जो लिखना था ना, तो बोले नाम, बोले सच्चिदानंद फिर कहा गोत्र, आई मीन गोत्र तो नहीं आता है वहाँ, फादर्स नेम ब्रह्म, ऐसे ऐसे लिखा। तो पासपोर्ट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया बोले ब्रह्म को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है क्या? क्यों? क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, उसको पासपोर्ट क्यों चाहिए? तो ब्रह्म को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ले जाओ आप। हैव यू अंडरस्टूड? तो कभी कभी कोई लोग ऐसे करते हैं, बर्थ डेट अनादि ऐसे थोड़ी होता है। तब तो आपके शरीर के बारे में पूछ रहे तो उसको ठीक से जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारा मूल, आदि मूल क्या है? वो क्या है? वही ईश्वर है।
देखिए हम जो है ना, हमारी सब परंपरा है, चलो हम लेट से हमारी परंपरा है कि शंकराचार्य जी का परंपरा, बट ये मूल क्या है? सदा शिव समारंभम कहते हैं कि नहीं? तो सबका मूल कहाँ है? वही भगवान से आए हैं। और भगवान कितने हैं? एक है। तो सबका मूल क्या है? एक है। आपकी परंपरा मेरी परंपरा का मूल क्या है? एक है। हैव यू अंडरस्टूड? नहीं नहीं, हम तो ये संप्रदाय के हैं, आप, अरे बाबा मूल क्या है? सब परब्रह्म परमात्मा से है। वेरी क्लियर। जो ये दृष्टि रखता है उसको किससे अपोज होगा, किससे द्वेष होगा, किससे परे लगेगा कि ये हमारे नहीं है, हमारे, सबको ही हमारे है कि नहीं? तो कहने का भाव क्या है कि अगर ब्रह्म की बात आती है तो सबका मूल क्या है? एक ही है। तो इसलिए कहा, कितना सुंदर कहा कि जब हम ये मूल को जाते हैं, सबका मूल जो है उस पर हम जब चिंतन करते हैं उसको मूल बंधन कहते हैं। क्या बढ़िया है ना? यन्मूलम सर्वभूतानाम, सब जीवों का मूल एक ही परब्रह्म है। यन्मूलम चित्त बंधनम, उस मूल में मन को बंद कर दे, यानी शांत कर दे। मूल बंध, देखिए योग की भाषा में मूल बंध क्या होता है? तो जो गुदा स्थान है वहाँ आप क्या करते हैं? उसको बंद करके जो अपान वायु को ऊपर खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मूल बंध कहते हैं। ऐसे जालंधर बंध होता है, मूल बंध, अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं, लेकिन ये जो है इसको कहते हैं मूल बंध। डोंट वरी, आपने कोई आचार्य हो उससे सीखना है तो सीखो। आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ मूल बंध, सो आई कांट गिव यू मोर इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं, इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। दिस इज वेरी गुड थिंग्स ओनली, दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो ऐसे, लेकिन ये तो योग की दृष्टि मूल बंध है, ठीक है ना? लेकिन वेदांत की दृष्टि से मूल बंध क्या है कि जहाँ सब जीवों का मूल है उस ब्रह्म में अपने मन को स्थिर करना, उसको कहे मूल बंध। मूल में बंध, बंध जाना यानी स्थिर होना, अपने मन को विलीन करना उस ब्रह्म तत्व में, उसको मूल बंध कहते हैं। सदा सेव्यः, उसी का सेवन करो। योगो असौ राजयोगी नाम, राजयोगी उसी को ठीक से मूल बंध कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? मूल जो है, अपना मूल, तो क्या कहते हैं? नॉर्मल भाषा में कहते हैं अपना मूल भूलना नहीं चाहिए। जब हम विदेश भी जाए तो क्या करो? अपना मूल भूलो। कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं? नेवर फॉरगेट योर मूल। अब कहाँ से आए? कभी कभी होता है कोई आदमी बहुत पैसे वाला हो जाता है, फिर क्या होता है? वो भूल जाता है कि कहाँ से, एकदम गरीबी से बड़ा होकर गया, तो क्या भूल जाता है? जब वो भूल जाता है कहाँ से आया है तो उसमें एरोगेंस आ जाती है कि नहीं? गर्व आ जाता है। अब देखो, मैं कहने के लिए नहीं कहती हूँ, एक दृष्टांत के रूप से कहती हूँ। वो अंबानी वगैरह जो है इतने पैसे वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि हम बहुत ऑर्डिनरी, जो हमारे पिताजी थे वो एकदम ऑर्डिनरी से आए हैं। बोले वो हम कभी, वो जो मूल्य है वो हम कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि वी नो वी केम फ्रॉम देयर। फिर नाम मिल जाए, यश मिल जाए, पैसे मिल जाए, लेकिन ये अगर भूल जाएंगे तो सब संस्कार सब चले जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? पैसे भले हो लेकिन संस्कार जाने नहीं चाहिए। डू यू ऑल एग्री विथ मी? हाँ, जब भूल जाते हैं, हमारा मूल भूल जाते हैं, मूल संस्कृति भूल जाते हैं, हमारा अस्तित्व, हम कहाँ के भी नहीं रहते हैं। मैं देखती हूँ विदेश जाते हैं ना तो हम इतना खराब लगता है, वो अपनी पहली चीज़ जो भूलते हैं वो अपनी भाषा भूलते हैं। विदेश में जाओ आप, वो बोलते ही नहीं, उनको आती नहीं। 2-3 साल के होते हैं तब तक वो अपनी भाषा को जानते हैं, उसके बाद में उसको भाषा बोलते ही नहीं है। दे जस्ट डोंट स्पीक द लैंग्वेज। फिर क्या होता है? मैं कहती हूँ कि अभी आपकी मदर टंग नहीं रही, अब वो आपकी ग्रैंड मदर टंग हुई। क्या हो गया? क्योंकि फिर माता पिता भी नहीं बोलते, क्योंकि बच्चे बोले कि जवाब ही नहीं देते हैं, हम क्या करें? मैंने कहा कि आप बोलो, बोले कि जवाब नहीं देते तो नहीं बोले। यू हैव टू गिव। घर में तो अपनी मातृभाषा ही बोलनी चाहिए, बट नहीं बोलता है कोई। इट्स अ वेरी सैड थिंग। मैं देखती हूँ, मैं तो घर जब कितने घरों में जाती हूँ वही बोलते रहती हूँ आपको,
घर में तो मातृभाषा बोलो, बाहर जाके जो बोलना है वो बोलो, बट चली जाती है, भाषा ही चली जाती है। आई विल टेल यू हाउ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ट्रिनिडैड नाम की जगह आपको पता है, वो वेस्ट इंडीज़, अब बाय द वे वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश नहीं है, हाँ, तो वो तो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, इट्स कॉल्ड वेस्ट इंडीज़। तो एनीवे ट्रिनिडैड जो है वहाँ मैं गई हूँ, वहाँ रही भी हूँ काफ़ी टाइम पर, ऑलमोस्ट 25 डेज़ वहाँ रही हूँ मैं, नहीं 25 डेज़ भी नहीं, 1.5 months, 7 weeks आई स्टेड देयर इन ट्रिनिडैड। हमारा मिशन का आश्रम भी है वहाँ, 6 चिन्मय विद्यालय भी है वहाँ ट्रिनिडैड में। तो हमारे देश में नहीं, विदेश में सिर्फ वही जगह पर हमारी चिन्मय विद्यालय है। तो वहाँ तो मैं गई थी, तो वहाँ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सब जो गए हैं मूल यहाँ के ही है, उसमें पॉपुलेशन जो है ट्रिनिडैड की अबाउट 48% जो है वहाँ की पॉपुलेशन इंडियंस है, और अबाउट 48% ब्लैक्स है, अफ्रीकन्स है, अफ्रीकन ओरिजिन। तो उनका क्या है, ये जो दोनों जो है, तो ब्लैक्स को अफ्रीका से लाया गया था वहाँ के एज स्लेव्स, फिर उसको वहाँ के जो स्पाइस इंडस्ट्री वगैरह जो ये था वो उनको स्लेव के रूप से रखा। स्लेवरी फिर ख़त्म हो गई, तो ये ब्लैक्स ने कहा, उनको कहा कि यू नाउ एज लेबरर्स यू कम एंड स्टे। जैसे नहीं, आप लोगों ने बहुत अत्याचार हमको स्लेवरी के रूप से हम पर किया, हम आपके इसमें अंडर काम नहीं करेंगे। अभी ऑल ऑफ सडन उनके जो खेत वगैरह थे उसके लिए कोई तो चाहिए था, तो इंडिया वॉज ऑलरेडी अ ब्रिटिश रूल, तो यूपी और बिहार से क्या शिप्स भर भर के वो लेके आए, उनको स्लेव्स तो नहीं बनाया लेकिन इंडेंचर्ड लेबरर्स। उनकी हालत स्लेवरी से थोड़ी ही ज़्यादा बेटर थी, बाकी तो ऑलमोस्ट लाइक स्लेव्स ऐसे ही रखा हुआ था। अब यहाँ से गए तो आपको पता है कितना उस समय में शिप में जाते जाते कितना महीने लग जाते हैं, वहाँ ट्रिनिडैड पहुँचे। और फिर वहाँ तो नेचुरली जब ऐसे गए थे, स्त्रियाँ भी थी, पुरुष लोग भी थे वगैरह सब थे, तो नेचुरली मसाला वसाला तो कुछ ले ही नहीं जा सकते थे, बस ऐसे ही चले गए थे। अब वो तो हिंदी बोलते थे सब लोग, उनके बच्चे भी हिंदी बोलते थे, उनके बच्चे भी बोलते थे, लेकिन फिर क्या होने लगा कि ब्रिटिशर्स के इसमें फिर इफ़ यू हैड एन इंग्लिश नेम देन यू गॉट बेटर चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए अपने नाम क्या बदल दिए, जॉन वगैरह वगैरह उन्होंने कर दिए। माता पिता तो हिंदी बोलते थे, बच्चे धीरे धीरे अंग्रेज़ी बोलने लगे। एंड फिर क्या हुआ, उनके बच्चे घर में सिर्फ माता पिता क्या बोलते थे, वो हिंदी क्या समझते थे, बोलते भी थे, लेकिन उनके बच्चे के साथ में बोलना छोड़ दिया। तो नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ अंग्रेज़ी सुनती थी, तो न समझते हैं न बोलते हैं, एक ही जनरेशन में भाषा नाश हो गई। हैव यू अंडरस्टूड दैट? समझ में आती है ना बात? क्या कितना टाइम लगा? भाषा दादा दादी बोलते थे लेकिन माता पिता बोलते नहीं थे, इसलिए उनके बच्चे न समझते हैं न बोलते। हैव यू अंडरस्टूड? कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, कितनी इम्पोर्टेंट। तो हमारा मूल जब भूल जाते हैं तो क्या होता है, इसके साथ में भाषा के साथ में संस्कृति भी जाती है। विल यू रिमेंबर दिस? भाषा में संस्कृति होती है, भाषा गई संस्कृति। ओके, तो यन मूलम, हम यहाँ वेदांत का तो क्या है, सबका मूल जो है, मूल तत्व जो है, उसमें मन को स्थिर करना, उसको क्या कहेंगे, मूल बंधः सदा सेव्यः। अब नेक्स्ट क्या है, देह साम्यम है, वो हम शाम के इसमें देखेंगे, ठीक है? ओके, इंटरेस्टिंग बातें हैं ना? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।